डोनाल्ड ट्रंप ने जो कलमात पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बोले हैं वो पाकिस्तान में उसकी बाज़गश्त आज भी सुनाई दे रही है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का मायूल ज़मीर ये है कि बड़ी मुश्किल से वो तारीफ़ करते हैं किसी की भी, और पाकिस्तान की तो ख़ास तौर पर उन्होंने कभी तारीफ़ की ही नहीं, बहुत कम की होगी। ये मुझे इसलिए याद है कि जिस वक्त इमरान खान बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को सामने बिठा कर जो तनकीद की पाकिस्तान के ऊपर, वो भी सुनने के लायक थी। वो सुनना बड़ा ज़रूरी है, जिसके बाद हमें समझ आया कि आज जब उनका ओपनिंग सेशन था, पहला सेशन था, कांग्रेस से खिताब था, जॉइंट सेशन से स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस था उनका, उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और दहशतगर्दी की तारीफ़ करना। हिंदुस्तान को तो खैर सेटबैक लगा है, लेकिन उसको फिर सोशल मीडिया के ऊपर जिस नेगेटिव तरीके से उछाला जा रहा है, उससे चलता है पता कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ ने जहाँ उम्मीदें कायम की हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के आने से, वो ज़मीन बोस होती हुई नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ को। सही बांधी हुई थी, गलत बांधी हुई थी। हो सकता है कल डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के हक में फिर भी बयान दे दे, लेकिन इस वक्त के मंजरनामे के हिसाब से नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान की वो इस्टेब्लिशमेंट जो तहरीक इंसाफ समझ रही थी कि उसको दबाव में डालेंगे ट्रंप की काबीना या उनकी इंतज़ामिया और वो इमरान खान को रिलीज़ करवा लेंगे, वो अब नज़र नहीं आ रहा है। और उसकी मैं अगेन आपको दोबारा एक वो वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें इमरान खान बैठे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को बैठ के क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लें पहले। तो ये वो इमरान साहब को एड्रेस करके बता रहे थे कि $1.3 बिलियन हमने दिया और पाकिस्तान हमारे खिलाफ तकरीबी सरगर्मी मुलव्विस है। अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर है, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अप्रिशिएट कर रहा है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्द को पकड़ के पाकिस्तान ने हवाले कर दिया अमेरिका के। और इससे लगी, बल्कि आज जो है वो इसहाक डार साहब को कॉल आई अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइज़र की, कौमी सलामती के मुशीर की बल्कि, और उसने शुक्रिया भी अदा किया, अप्रिशिएट भी किया पाकिस्तान को। और इसहाक डार ने एक स्टेप आगे जाके जो बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये तो कहा कि पाकिस्तान का मसला दहशतगर्दी है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हिसाब से भी है, लेकिन साथ उन्होंने इसहाक डार साहब ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका का असला बच गया था, जब वो उस पर कब्जा कर लिया तालिबान की हुकूमत ने, जब अमेरिका वहाँ से भागा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो अमेरिका का या ट्रंप का मुतालबा है कि वो असला वापस किया जाए, वही पाकिस्तान का मुतालबा है। पाकिस्तान समझता है कि उस वेपन के जरिए पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, और पाकिस्तान में 2024 के अंदर तमाम आलमी इंडेक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक 45% टेररिज्म बढ़ा है। और अब अगर यहाँ पर ट्रंप के साथ पाकिस्तान जो है वो जेलिन कर जाता है, ठीक है, इमरान खान का मामला पस से पुश चला जाएगा जब ट्रंप को इस इफादियत का एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की रियासत के साथ ताल्लुकात ठीक रखना कितना ज़रूरी है। अगर अफगानिस्तान से असला लेना है, अगर वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर जो है वो एक नई जहद की तरफ निकलना है, लेकिन दूसरी तरफ जो है ट्रंप की जो तवक्कुआत होंगी पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान के लिए बड़ी हैवी वेट भी हो सकती हैं। ये तमाम कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ जो शहबाज हुकूमत के लिए बड़ी वैल्यूएबल है, शहबाज हुकूमत के पास ये एक लिवरेज है कि वो बता सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि इमरान खान प्रो तालिबान है। वो बता सकते हैं कि इमरान खान जो है वो बेसिकली उन्होंने जब अमेरिका वहाँ से भागा तो जितना मजाक और तमस्खुर जो है वो इमरान खान ने उड़ाया अमेरिकन का, कोई उड़ा ही नहीं सकता। तो ये कहकर वो ये इमरान खान की जितनी उम्मीदें बाहर निकलने की, उस पर पानी डाला जा सकता है। ये एक पाकिस्तान एक नई वॉर ऑन टेरर में दाखिल हो रहा है, या ऑलरेडी पाकिस्तान जिस वॉर ऑन टेरर का हिस्सा है उसके अंदर एक मजीद तेज़ी आ जाएगी। ट्रंप की तवक्कुआत, हमारी एक्सपेक्टेशंस, ये तमाम चीज़ों पे अब मौजू है आज। दूसरी तरफ हमारी फेडरल गवर्नमेंट और केपी की गवर्नमेंट एक पेज पे नज़र नहीं आती। ख्वाजा आसिफ साहब आज जो बयान दे रहे थे वो आपको मैं सुनवाता हूँ, क्योंकि उनके नज़दीक तो मामला ही जो है टेररिज्म जो है वो निकला ही तहरीक इंसाफ की कोख से। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, और 2015 आप, क्योंकि आप नवाज शरीफ की तारीफ़ करते हैं और मैं भी करता हूँ, 2015 में जब यमन की जंग शुरू हुई थी तो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को नो किया था फ़ौजें भेजने के लिए। और वो नो इसलिए किया था, वो जो मीटिंग्स के बाद इसलिए फैसला किया गया था, पाकिस्तान चाहे जो भी हो दोबारा किसी चीज़ में नहीं फंसना चाहता। और सऊदी अरेबिया को नो करना बहुत एक बड़ी बात होती है, मेरा ख्याल है अमेरिका से भी ज़्यादा। तो मैं सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि आप ये कह रहे हैं ना कि ये तो दहशतगर्द पकड़वाया है। उस वक्त भी मुशर्रफ के ज़माने में भी हमें यही बताया जाता था कि दहशतगर्द को पकड़वाया है, और बहुत से दहशतगर्दों को पकड़वाया था, उसामा बिन लादेन को भी पकड़वाया था, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान की सोसाइटी ने, पाकिस्तान ने फेस किए थे, वो आज तक उससे भुगत रहे। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूँ पाकिस्तान हैज़ टू कंसिडर
जुबैर साहब मुझे क्विकली एक बात बताएं, चलो ये आपका पॉइंट आ गया हमें अमेरिका की जंग नहीं लड़नी ठीक, चाहिए। नहीं लड़नी चाहिए, ठीक है सर, लेकिन आपको अब लगता नहीं है कि सारे रिलीफ वेज इमरान खान के लिए खत्म हो चुके हैं और अब जबकि एस्टैब्लिशमेंट ये डील ऑफर मैंने- नहीं कर रही, इमरान खान डील कह रहे ले भी नहीं रहे, तो अब वो और शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट समझती है here to stay for another 4 years, तो शहबाज विल बी द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 4 years, इमरान विल बी इन प्रिजन फॉर द 4 years। ब्रेक के बाद जवाब देंगे या अभी देना चाहेंगे? दैट आई कांट गारंटी, बट जी अभी दे देता हूँ जल्दी से। मैंने पहले भी उसमें कहा था कि इमरान खान के पीटीआई के लिए ये एक सिचुएशन में बहुत खराबी आई है। वो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे थे, ट्रम्प से एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब ट्रम्प, जाहिर सी बात है, अगर मिलिट्री टू मिलिट्री एक रिलेशनशिप कायम हो रही है, हुकूमत के साथ रिलेशनशिप कायम हो रही है, तो इस माहौल में तो वो ट्रम्प नहीं बीच में आके कहेगा कि रिलीज करें। तो बिल्कुल इट्स नॉट समथिंग। सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे ब्रेक लेनी है। बिल्कुल ठीक है जुबैर साहब, थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट आ गया। वापस आके दोबारा, और भट्टी साहब आपके लिए तो बहुत से पॉइंट्स हैं जो आमिर साहब बोल गए। आके जरा मैं चाहूंगा उसको आप रिस्पॉन्ड करें वन बाय वन। एक ब्रेक लेंगे जी।